तो गुड आफ्टरनून के समय में देसी मोम ऑफिशियल चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने शिव गुरु के 3 सूत्र के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि 3 सूत्र का मतलब क्या होता है। शिव गुरु के दिया हुआ 3 सूत्र है वो क्या है, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु भाई गुरु बहना, जो भी आप लोग शिव गुरु का शिष्य नहीं बने हैं, वो गुरु भाई गुरु बहना पहले घोषणा किया जाता है कि घोषणा इस तरह से होता है जैसे कि जहाँ पे चर्चा हो रहा है वहाँ पे आप जाइएगा। चर्चा तो अब हर जगह होने लगा है, शिव गुरु को तो सब कोई जान ही गए हैं कि वो गुरु हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो आप लोग जहाँ पे चर्चा होगा वहाँ पे एक कागज़ में अपना नाम लिख के दीजिएगा। गुरु भाई गुरु बहना जो भी वहाँ गुरु भाई गुरु बहना आपका नाम का घोषणा कर देंगे, जिससे कि आप शिव गुरु के शिष्य या शिष्य बन जाएंगे। शिष्य का मतलब होता है कि जो लेडीज रहती हैं वो शिष्या होती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो शिष्य होते हैं। इसी को शिष्या और शिष्य कहते हैं, गुरु भाई गुरु बहना। उसके बाद वहाँ पे आप लोग को सभी जानकारी मिल जाएगा और कैसे करना है चर्चा डेली शिव गुरु को वहाँ पे बता देंगे। तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि शिव गुरु का 3 सूत्र है। 3 सूत्र, वो 3 सूत्र हमको मिला है साहब अभिनंदनानंद भैया जी और नीलम दी के माध्यम से हमको मिला है। गुरु भाई गुरु बहना सभी लोगों को मिला है। तो आइए जानते हैं कि 3 सूत्र क्या है। 3 सूत्र यही है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, परिचर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तो पहला में दया जो मांगना है गुरु भाई गुरु बहन, वो दया आप बड़ा नम्र भाव से उनसे दिल लगा करके और जितना भी प्रेम पूर्वक ध्यान करके उनसे दया मांगिए। दया मांगिए तो निस्वार्थ होकर के दया मांगिए। देना ना देना उनका काम है, हमको बस मांगना है उनसे कि हे शिव गुरु, पहले तो सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के चरणों में, पार्वती मैया के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। साहब हरिनंदन भैया जी नीलम जी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं पूर्वजों के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार। उसके बाद शिव गुरु से दया मांगना है। दया बड़ा नम्र भाव से मांगिए, उनसे दिल लगा के मांगिए। जैसे अपने पति बेटा धन दौलत से लगाव है, उसी तरह से शिव गुरु से भी आप लगाव करिए। उनके दिल में बसिए, दया मांगिए बहुत प्रेम पूर्वक। जैसे कि किसी भी चीज़ कोई भी आदमी से मांगते हैं तो बड़ा नम्र भाव से मांगना पड़ता है, बड़ा दया के रूप में मांगना पड़ता है कि हमको ये चीज़ दीजिए। उसी तरह से गुरु भाई गुरु बहनों शिव गुरु से भी बड़ा नम्र भाव से मांगिए कि हे शिव गुरु, आप गुरु हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, जन जन के गुरु हैं। आप मुझ पर दया करिए। दया के रूप में ही उनसे सारा चीज़ मांग सकते हैं। पति के बारे में, बेटा के बारे में, बेटी के बारे में या अपने बारे में। तो
ये नहीं कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये नहीं होगा, है ना। दया के रूप में मांगिए कि गुरुदेव हम पर दया करिए, दया दीजिए गुरुदेव। जो भी हमको अभी कष्ट है उनके सामने रखिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप ही हमको मेरे कष्ट से दूर करिएगा। सारा कार्य आपके चरणों में मैं रख दे रही हूँ, आप दया करिए गुरुदेव, दया। और डेली ध्यान से उनके सामने बैठ जाइए, जहाँ पे उनका फोटो है चाहे जो भी है, और दया मांगिए। दया मांगने के बाद ये मत देखिए कि हमको शिव गुरु क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। एकदम निस्वार्थ उनका अपना ध्यान में लग जाइए और दया मांगते रहिए। दयालु है, सब पे दया करते हैं, करेंगे ही करेंगे दया। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन करेंगे ही। सुख जो है वो क्षणिक चीज है, देखने में लगता है सुख कहाँ होता है, क्या होता है, सुख तो आता ही नहीं है, दुख ही दुख है जीवन में। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। दुख सुख जो है क्षण में आता है और क्षण में चला जाता है, लेकिन दुख बहुत देर रहता है, इसी से ज़्यादा याद रहता है। जितना ही देर सुख आए उस समय बड़ा खुशी लगता है, आह कितना अच्छा पल है, तो उसी को बड़ा मानिए। छोटा टुकड़ा को भी बड़ा मान करके देखिए, संतोष से गाछ में मेवा है, संतोष से रहिएगा तो बड़ा उसमें छोटा तनिक सा ही सुख में बड़ा आनंद मिलेगा। और हर हमेशा आप दुख गाते रहिएगा तो दुख बड़ा बड़ा लगेगा, है ना। इसलिए दुख को इग्नोर करिए। ज़्यादा दुख रोना नहीं चाहिए और ज़्यादा सुख हंसना नहीं चाहिए। यही होती है दुनिया संसार की कहानी है। इसी में भगवान से लगाव रखिए, संतोष से रह करके दया मांगिए। और सुख और दुख दोनों भाई बहन हैं, उसके साथ चलना पड़ेगा। तुरंत कोई चीज़ मिल नहीं जाता, और जो मिलता है उसी को बड़ा मानिए, वही सुख का बहुत बड़ा चीज होगा आपके लिए। तब आइए दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र ये है गुरु भाई गुरु बहना कि आपको जो थोड़ा सा सुख दिए भगवान, उसी को दूसरे के पास जाकर के चर्चा करिए कि भगवान हमको ये सुख आज दिए हैं, है ना, वो सुख दिए हैं। कहीं पे भी जाइए, पार्क जाइए, मंदिर जाइए, रास्ते में बात करिए तो कहिए आज हमको शिव गुरु ये चीज़ दिए हैं। आप भी गुरु भाई गुरु बहना मान करके देखिए शिव को गुरु, तो आपको भी बहुत सुख मिलने वाला है, बहुत सुख मिलेगा। उनका उसका नाम ले करके, चर्चा करके, परिचर्चा करके, एक दूसरे का कहानी अगर जानिए, फिर उनका कहानी दूसरों के पास जा कर के कहिए, और शिव गुरु का गुणगान करते रहिए, जो कि पहले भी शिव गुरु थे, आज भी शिव गुरु हैं, और सब उनका ध्यान करिए। यही हुआ चर्चा और परिचर्चा। दूसरा सूत्र में तीसरा है गाइस सूत्र कि आप 108 बार नमः शिवाय का जाप करिए, है ना। 108 बार उनका नमः शिवाय का जाप करिए। श्वास ऊपर लीजिए तो नमः का उच्चारण हो जाएगा, श्वास नीचे छोड़िए, शिवाय का जाप हो जाएगा। और गुरु भाई गुरु बहनों जो भी नया जुड़िएगा या नया बनने वाले हैं या कर रहे होंगे चर्चा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 बार आप करिए। पहले उनके सामने जाकर के बैठिए, उनका ध्यान करिए, और जितना बार होता है आपसे उतना ही बार करिए।
है ना। जैसे कि किसी को गिनती नहीं आता है, किसी को अंदाजा नहीं मिल रहा है, किसी गुरु का नमः शिवाय कितना बार किए, कोई बात नहीं है। आप 108 का माला ले लीजिए, ये 4 अंगुली पर आप अंदाजा कर लीजिए, इससे भी हो जाएगा। या तो पहले उनके पास बैठ करके 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आप करिए, और करते करते खुद आपको अंदाजा मिल जाएगा। और अगर अंदाज नहीं मिल रहा है तो भी है कि कहिए कि आप अपना गिनती कर लीजिए, गुरुदेव हमको गिनती नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। उनका दोष स्वीकार बहुत खुशी खुशी से करते हैं, क्योंकि मेरा भक्त है, शिष्य आई है, शिष्य आया है मेरे पास। तो आपका हर तरह का बस दिल का मेरे से लगाव होना चाहिए, दिल से करेंगे सुधार ही करेंगे। और जब उनके पास नज़दीक में आप जाकर के बैठिएगा तो लगाव हो गया, अगर दिल से आप डेली कर रहे हो तो घंटों घंटों भी आप कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। जब घंटों घंटा उनके पास आप नमः शिवाय के जब जाप करने लगिएगा तो फिर क्या करें, तब तो फिर उनसे आपका लगाव हो गया, तो आपके यहाँ बस आकर के बैठ गए, आपका ध्यान, आपका पूरा शरीर ध्यान उनके चरण में जा कर के रह गया, तो फिर क्या करें। शिव गुरु का सूत्र है और बहुत हल्का है, कुछ नहीं करना है, जब कभी भी कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहाए तभी करना है, नहीं, सो कर के उठे तो भी कर लीजिए, ब्रश ना भी किए हैं तो भी कर लीजिए, बस मन मन से स्वच्छ हो जाइए, है ना, और कर लीजिए। कुछ भी खाए पिए हैं कोई बात नहीं है, बस पैर हाथ धो लीजिए, मन को शुद्ध कर लीजिए, सारा शुद्ध हो गया और कर लीजिए। यही उनका 3 सूत्र है। एक चीज़ और है, उनका कंगन जरूर पहनिए, कंगन पहनना बहुत अनिवार्य है, कंगन पहनिए, कंगन भी पहनिए। और एक मेरी बीती हुई हम पे कहानी है, गुरु भाई गुरु बहनों, जो कि हम दूसरे पार्ट में आप लोग को ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। और बस इतना ही हिंट कर दे रहे हैं कि शिव गुरु जो है वो, उनका कोई शिष्य या शिष्य चर्चा कर रहा है एक गांव से दूसरे गांव जा कर के, या कुछ मतलब गलत भी कर रहा है और उनका चर्चा कर रहा है और उनका निंदा कर दीजिएगा, तो फिर शिव गुरु बहुत कष्ट देते हैं, जो कि हमको दिए हैं। इसके बारे में अगले वीडियो के माध्यम से, हे गुरु भाई गुरु बहनों, हम जरूर बताएंगे आप लोग को ये कहानी। कमेंट करिए या मत करिए, ये आपकी मर्जी, पर हम जरूर आप लोग को ये हम पे बीती हुई कहानी हम बताएंगे। यही मेरा शिव गुरु का 3 सूत्र का चर्चा था, जो कि आप लोग के सामने हम किए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जागा जागा महादेव की जय। और सभी को प्रणाम करते हैं।